नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्र नेमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो नक्षत्र श्रृंखला चल रही है उस नक्षत्र श्रृंखला में अगले वाले नक्षत्र में आद्रा नक्षत्र की चर्चा को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक दर्शक ने मुझसे प्रश्न किया कि आप वीडियो काफ़ी छोटा बनाते हो, तो मैंने उनका उत्तर दिया कि मैं बिना लांग लपेट के, बिना कुछ घुमा फिरा के मैं उस विषय पर चर्चा करता हूँ, उस विषय पर ही फोकस करता हूँ जिस विषय का ये वीडियो है। इस चैनल का संदेश है कि सरल और सहज शब्दों में, कम शब्दों में मैं उसके भाव को समझा सकूँ। इस चैनल का यही उद्देश्य है। मैं सीधे उस विषय पर चर्चा करता हूँ। हमारे चैनल का उद्देश्य है वो संदेश, वो जानकारी आप तक पहुँच जाए सरल और सहज शब्दों में, जो कि आपके लिए उपयोगी है। आइए मेरे प्यारे साथियों, अगले नक्षत्र आद्रा नक्षत्र की चर्चा को लेकर मैं आपके सामने विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, जन्म कुंडली के 12 भाव होते, 12 भाव में किसी भी भाव में यदि आद्रा नक्षत्र का प्रभाव आता है, जिसे हम प्रथम भाव लग्न भाव कहलाता है और इसका जो अधिपति होता है वो लग्नेश कहलाता है। इसी प्रकार जो जन्म कुंडली का द्वितीय भाव है वो धन भाव कहलाता है, इसका अधिपति को हम धनेश कहते हैं। इसी प्रकार कुंडली का जो थर्ड भाव है इसके अधिपति को हम तृतीयेश कहते हैं और ये पराक्रम का भाव है। इसी प्रकार जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो हमारे सुख का भाव है और इसके अधिपति को हम सुकेश कहते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली का जो पांचवा भाव है ज्ञान का, विद्या का और उच्च शिक्षा का भाव है, इसके अधिपति को हम पंचमेश कहते हैं। इसी प्रकार जो जन्म कुंडली का छठा भाव है वो रोग का है, रिपु का है और ऋण का है, इसके अधिपति को हम सस्तेश कहते हैं। इसी प्रकार जो जन्म कुंडली का सातवां भाव है ये दाम्पत्य का भाव है, विवाह का भाव है, इसके अधिपति को हम सप्तमेश कहते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है आयु का है, मृत्यु का है और गुप्त विद्याओं का है, इसके अधिपति को हम अष्टमेश कहते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है वो हमारे भाग का भाव है, वो हमारे धर्म का भाव है, इसके अधिपति को हम भाग्येश कहते हैं। इसी प्रकार से जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है हमारे कर्म का, हमारे व्यापार का, नौकरी का भाव है, इसके अधिपति को हम कर्मेश कहते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली का जो 11वां भाव है हमारे लाभ का भाव है, हमारी प्राप्तियों का भाव है, इसके अधिपति को हम लाभेश कहते हैं। इसी प्रकार जन्म कुंडली का जो अंतिम भाव है 12वां भाव, ये हमारे जो दुर्घटनाओं का भाव है, व्यय का भाव है और मोक्ष और हानियों का भाव है, इसके अधिपति को हम वयेश कहते हैं। इसी प्रकार आप किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि कोई समस्या, कोई धन की समस्या से ग्रस्त है और उस सेकंड भाव में या जो सेकंड भाव का अधिपति है धनेश वो आद्रा नक्षत्र के प्रभाव में, या किसी के जीवन में सुख का अभाव है और वो उसकी जन्म कुंडली में आद्रा नक्षत्र के प्रभाव में यदि चतुर्थ भाव है, सुकेश यदि आद्रा नक्षत्र के प्रभाव में, इसी प्रकार किसी भी जातक की कुंडली में अलग अलग भावों में आद्रा नक्षत्र का प्रभाव हो सकता है। तो देखिए अपनी जन्म कुंडली को खोलकर कि किस भाव में आद्रा नक्षत्र का प्रभाव है, आपका जो भाव का अधिपति है वो आद्रा नक्षत्र के प्रभाव में है, तो आप उस आद्रा नक्षत्र के देवता की आराधना कर, उसके मंत्र जाप कर, उससे संबंधित रुद्राक्ष पहनकर उस भाव से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। किसी जातक की जन्म कुंडली में सेकंड भाव में आद्रा नक्षत्र हो सकता है, किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में हो सकता है, किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में हो सकता है। तो जिस भाव से संबंधित आपको समस्या है, यदि उस भाव में आद्रा नक्षत्र का प्रभाव आता है तो उससे संबंधित देवता की आराधना करके, उससे संबंधित देवता का मंत्र जाप करके आप समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो आद्रा नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो राहु है, आद्रा नक्षत्र के जो देवता है वो रुद्रदेव है और आद्रा नक्षत्र का जो वृक्ष है वो बेल का वृक्ष है और आद्रा नक्षत्र का जो रुद्राक्ष है वो 8मुखी रुद्राक्ष है और इसके नक्षत्र के देवता का मंत्र है ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। और ये आद्रा नक्षत्र के जो भगवान का मंत्र है ओम महाकालाय नमः, ओम महाकालाय नमः। तो आपको यदि कोई समस्या आ रही है और किसी भाव में आद्रा नक्षत्र का प्रभाव आता है तो आप उससे संबंधित रुद्राक्ष पहन करके, 8मुखी रुद्राक्ष पहन करके, बेल का वृक्ष का पूजन करके और उसके देवता का मंत्र जाप करके, भगवान का मंत्र जाप करके उस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में
एक दिव्य प्रयोग बताता हूं। तो इसके अंत में आज का दिव्य प्रयोग है कि जिस घर में शिव पुराण की पूजन होती है वहां कलयुग के कष्ट नहीं व्यापते। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको आद्रा नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं अग्नि नक्षत्र की जानकारी को लेकर आता हूं। हमारे नक्षत्र नेमी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं। क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे साथियों।